गुड आफ्टरनून बच्चों वीडियो 11th में हम क्या लिया था, खुशियों की दुनिया। तो आज वीडियो 12th में है, 10th लेसन चुकी और जब्बार। बच्चों चुकी और जब्बार, इस कहानी में जब बच्चे छुट्टियों में अपने काका के घर या दादा दादी के घर जाते हैं ना, तो उसी तरह से आज इस कहानी में भी यहाँ के बच्चे गाँव को देखने आते हैं। चलो यहाँ पर है चित्र, देख लीजिए। देखिए सब बच्चे किस तरह से मस्करी कर रहे हैं, खेल रहे हैं छुट्टियों में, है ना बच्चों। अब जैसे आप भी वैसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए चुकी और जब्बार। छुट्टी का दिन था, बच्चे आम खाना चाहते थे। बच्चों यहाँ पर आम का पेड़ दिखाई दे रहा है ना। तो सब बच्चे छुट्टियों में कहाँ आते हैं, अपने अपने गांव आते हैं। आम खाना चाहते थे कौन, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना। मुन्नी सभी बच्चों के साथ अपने रामू काका के घर गई। मुन्नी क्या करी, अपने सब फ्रेंड्स के साथ रामू काका के घर आई। कब आई बच्चों, छुट्टियों में। बच्चों को बहुत चाहते थे कौन, रामू काका। छोटे छोटे बच्चों को बहुत चाहते थे यानी पसंद करते थे। रामू काका आम के पेड़ पर चढ़ गए। बच्चे जिद करने लगे कि हमें आम तोड़कर दीजिए। तब चाचा काका क्या कहने लगे कि ठीक है, मैं आप लोगों के लिए आम तोड़कर दूंगा। तो इस तरह से बच्चों की इच्छाओं को काका ने आम के पेड़ पर चढ़ दिए। यहाँ पर देखिए रामू काका किस तरह से आम के पेड़ पर बैठे हुए हैं, बच्चों को एक एक आम तोड़ के दे रहे हैं और बच्चे उस आम को पकड़ रहे हैं और मजा कर रहे हैं और खा रहे हैं। और यहाँ पर रामू काका आम के पेड़ पर चढ़ गए, डाली जोर से हिलाने लगे। डाली रहती ना इस तरह से, तो उस डाली को, उसकी शाखाओं को जोर से हिलाने लगे और आम नीचे गिरने लगी। तब तब आम गिर पड़े। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, वाह वाह, कितने सारे आम गिरे हैं। तो जिस तरह से काका डाली पर बैठे हुए हैं और डाली को जोर जोर से हिलाने लगे हैं, हिलाने से आम नीचे गिरने लगे और बच्चे उस आम को, गिरे हुए आम को ले रहे हैं और आम को वो लेते हुए क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि आम गिरने लगे, चलो पकड़ेंगे खाएंगे अपन। तो इस तरह से एक के बाद आम को सभी लड़के ले रहे हैं। निम्मी ने छप्पर से रस्सी उतारी। निम्मी क्या करी, छप्पर के ऊपर एक रस्सी डाली। रामू काका ने रस्सी पेड़ की डाली से बांध दी। यहाँ देखो रस्सी क्या करे, ये पेड़ की जो डाली है उस डाली को रस्सी से इस तरह से, ताकि बच्चे झूला झूल सके। तो रामू काका क्या किए, बच्चों के झूले के लिए एक रस्सी डाली और उस रस्सी पेड़ की डाली से बांध दी। बच्चे झूला झूलने लगे। चुक्की झूले से गिर गई। तो एक के बाद एक बच्चे क्या करने लगे, झूला झूलने लगे। झूला झूलते झूलते जब चुक्की की बारी आई है, क्या हुआ उस समय, चुक्की झूले से नीचे गिर गई और वो रोने लगी। आप लोग भी ऐसे करते हैं ना बच्चे, जब ज्यादा खेलते रहते हैं या जो भी रनिंग रेस करते रहते हैं या झूला झूलते रहते हैं, तो अचानक खेलों में चोट तो लगती ही है सबको, है ना। तो उस समय भी आप लोग थोड़ा बहुत रोते हैं। थोड़े देर के बाद फिर आप लोग अपने आप को संभाल लेते हैं। जब्बार बोला, खेल में चोट तो लगती ही रहती है, तुम बहादुर बच्ची हो, दर्द कम हो जाएगा। तो बहादुर बच्ची हो, तो इस तरह से सांत्वना दे रहे हैं, हिम्मत दिला रहे हैं बच्ची को, ताकि तुम इस तरह से रोना नहीं। बहादुर बच्चे कभी रोते हैं नहीं ना। तो इस तरह से वहाँ के जब्बार और रामू काका और उसके सहेलियाँ सब क्या करे, चुकी को समझा रहे थे कि तुम रोना नहीं, बहादुर लड़की हो, इस तरह से रोने से कमजोर पड़ जाओगी। तो इस तरह से इस बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों समझ में आया, स्टोरी छोटी सी है। तो यहाँ पर निम्मी ने छप्पर से रस्सी उतारी, रामू काका ने रस्सी पेड़ की डाली से बांधी। बच्चे झूला झूलने लगे। चुकी झूले से गिर गई और रोने लगी। जब्बार बोला, खेल में चोट तो लगती ही रहती है, तुम बहादुर बच्ची हो, दर्द कम हो जाएगा, रोना नहीं। अभी थोड़ी देर में दर्द रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दर्द कम हो जाएगा। इस तरह से थोड़ी देर तक तुम हिम्मत से अपना काम यानी
संभालो, अपने आप को संभालो और ये दर्द कम हो जाएगा। बच्चों चित्र देख रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से कभी कभार आप भी खेल खेले होंगे ना, तो खेलते समय आपको भी चोट लगती है, ज्यादातर घुटनों में या इस तरह से पैरों के हाथों के पास। तो ऐसा लगने से थोड़ा बहुत तो खून आती है, लेकिन तुरंत हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मलहम लगाना चाहिए, हल्दी लगाना चाहिए। और थोड़ा बहुत जलन होती है 1-2 मिनट, लेकिन बाद में वो कम हो जाती है। लेकिन रोना नहीं बच्चे, जब भी हम रोते हैं तो वो कमजोरी पड़ जाती है, इसलिए हमें धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे जीवन में सुख दुख ये ऐसा पहिया है बच्चों, ऐसी एक मोड़ है, उसमें से हमें क्या करना चाहिए, जीवन के आगे को बढ़ना चाहिए। तो इंसान को कभी सुखी रहना ऐसा है क्या? नहीं ना, दुख भी आ सकते हैं ना। तो इस तरह से दुख के जीवन और सुख के जीवन, इन दोनों का सामना हमें जीवन में करना है। बच्चों इस तरह से चोट लगती है, छोटे मोटे चोट तो लगती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, वो थोड़ी देर में ही वो कम हो जाती है। धैर्य से हमें काम लेना चाहिए। बच्चों छुट्टियों में आप लोग अभी गांव में गए होंगे ना, वहाँ के वातावरण कैसा होता है? गांव में खेती रहती है, हरियाली रहती है, तो आप लोग उस खेतों में किस तरह से मजा करते हैं, हंसते कूदते हैं, घूमते हैं और कच्चे फलों को किस तरह से खाते होंगे ना। तो इस तरह से हमारे लिए गांव इतनी सुंदर होती है। रीढ़ की हड्डी है हमारे, जिस तरह से मनुष्य के शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी है, उसी तरह से भारत देश में खेती हमारे लिए बहुत ही महत्व होती है। तो इस तरह से गांव छुट्टियों में सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि आप लोग जिस स्थलों को नहीं देखे उस स्थलों को आप लोग छुट्टियों में देखते ही होंगे, है ना बच्चों? मैंने यहाँ पर बोर्ड पर मीनिंग्स भी लिखा है, और आप लोग मीनिंग्स लिख लीजिए डायग्राम के बाद, और इसका नोट्स मैं आपको बाद में फोटो द्वारा भेज दूंगी। समझ में आया बच्चों? तो छोटी सी कहानी है, और आप लोग अभी कभी कभार गाँव में इस तरह से झूला बांधे होंगे, खेले होंगे, है ना बच्चों? तो घसर पट्टी खेलते हैं। खेलने में तो बहुत सारे इस तरह से प्रकार होते हैं, तो आप लोग अनेक प्रकारों में से बहुत सारे प्रकार आप लोग खेले होंगे ना बच्चों। तो बच्चों का जीवन ही होता है खुशी वाली काम, है ना? आनंद से रहो, खुशी से रहो, लेकिन समझदारी से सोच समझ के आप लोग अपने हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से आप लोग खेल खेलना चाहिए।